अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हुसैन अली और आप सबको वेलकम करता हूं अपनी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीकली बेस पर मैं आप सबके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं जो होता है फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड, जिसमें हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। इस वीडियो में भी हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। प्लस इसी के साथ साथ अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू है, बेसिक्स टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी के साथ साथ अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, फ्यूचर्स में, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं लेकिन उसमें आप स्टिल लॉस करवा रहे हैं, आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आपको इवन के सब पता है कि टेक्निकल एनालिसिस भी आप बहुत अच्छे से करना जानते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी पता है, सारा कुछ आपको नॉलेज है, लेकिन इतना सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद भी आप स्टिल लॉस में हैं, तो आप सबके लिए मेरे पास एक स्पेशल सेशंस है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री सेशन ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। वो अगर आप स्टिल लॉस का शिकार हैं तो वो सेशन स्पेशली आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो फ्री सेशन के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसका लिंक ले सकते हैं। डिटेल्स आपके साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाएंगी। प्लस इसमें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग आप मुझे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड से। 4 आवर का चार्ट है। यहाँ पर देखें तो मैंने लास्ट टाइम आपको बोल दिया था कि यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, जिसके बायस जो है डिमांड हमें देखने को नहीं मिल रही और सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, तो डेफिनेटली मार्केट आपको एक ड्रॉप डाउन दे सकती है। एक अच्छा तो मार्केट ने एक ड्रॉप डाउन दिया और बहुत अच्छा ड्रॉप डाउन दिया। मैंने 1975 की बात की थी कि 1975 तक आप इसका ड्रॉप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट आई है 1950 तक, ठीक है। 1950 के बाद मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया। 50 का एक ख़ास लेवल होता है, आप सबको पता है। उसके बाद मार्केट इस टाइम पे 1977 पे। अच्छा, यहाँ पर सिनेरियो ये है कि यहाँ पर देखें तो पीछे ओवरऑल सिनेरियो देखें तो सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। ये देख रहे हैं आप, सेलिंग यहाँ पर पीक पर हुई थी, ठीक है, लेकिन इसके बाद सेलिंग कम होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ओवरऑल अगर आप सिनेरियो भी देखें, ये एक डिमांड एंड सप्लाई और इसमें बाइंग और सेलिंग प्रेशर दिखा रहा होता है कि कितनी बाइंग हो रही है, कितनी सेलिंग हो रही है। ये डार्क कलर की जो ग्रीन और रेड बार्स हैं, ये बाइंग और सेलिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, प्लस लाइट कलर के जो बॉक्सेस हैं वो डिमांड एंड सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ साथ ये हमारा वीसी ट्रेडिंग मेथड का लीडिंग टूल है जो रियल टाइम के ऊपर आपको बता रहा होता है। और वीसी ट्रेडिंग मेथड के और भी बेतहाशा टूल्स हैं हमारे पास जो आपको लाइव मार्केट का डेटा प्रोवाइड करते हैं, कैंडल बाय कैंडल डाटा भी प्रोवाइड करते हैं। प्लेलिस्ट में जाके, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ की प्लेलिस्ट में जाके अगर आप देखेंगे तो आपको उस पर हमारे जो ट्रेडिंग मेथड पर जो मैंने स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं वो भी मैंने शेयर की हैं, वो भी आप देख सकते हैं। प्लस वीसी ट्रेडिंग मेथड सीखना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। वो ऐसा ट्रेडिंग मेथड है जिससे लाइव आपको मार्केट का इनर फेस देखने को मिल जाता है कि मार्केट में बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, बायर्स कितनी फोर्स लगा रहे हैं, प्राइस कितना मूव कर रही है, सेलर्स कितनी फोर्स लगा रहे हैं, प्राइस कितना मूव कर रही है। ईच एंड एवरीथिंग नेकेड आई से आपको मार्केट का इनर फेस देखने को मिल जाता है। इसमें डिमांड एंड सप्लाई, ओपन इंटरेस्ट, सारा कुछ इंक्लूड होता है। आपको मार्केट का समझ लें इनर फेस देखने को मुकम्मल मिल जाता है। खैर, उसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखें तो सेलिंग हमारे पास कम होना शुरू हो गया और डिमांड यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है। ये देखें आप, डिमांड यहाँ से इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है, ठीक है। और सप्लाई यहाँ पर अच्छी देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई नहीं है। एक तो सप्लाई कम हो रही है, ऊपर से सेलिंग कम हो रही है, डिमांड यहाँ से इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर आपको 2000 तक, 2012 तक एक मार्केट एक अच्छा मूव दे सकती है और ये 12 से ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। आप लोगों को ट्रैप करने के लिए कि अब हम दोबारा बाय में जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आएगी और यहाँ पर 1950 को भी ड्रॉप करके मार्केट नीचे आ सकती है और उसके बाद फिर यहाँ से दोबारा मार्केट उठेगी तो फिर एक अच्छा एक पूरी रैली दे सकती है। खैर, अभी तक के लिए हमारा कोई इतना इसमें लंबा सिनेरियो नहीं है, इतनी लंबी सोचें नहीं सोचनी। अभी तक के लिए सिर्फ ये है कि मार्केट आपको एक अच्छा 2010, 11, 15, 20 तक एक
दे सकती है बाउंस अप, और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा नीचे आ सकती है। तो इस मूव के लिए आपने रेडी रहना है। मज़ीद इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो सेलिंग तो यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बाइंग होना शुरू हो गई है। ठीक है, ये देखें, ये रियल टाइम के ऊपर बता रहा है कि ये बाइंग होना शुरू हो गया, प्लस डिमांड हमारे यहाँ पर देखें तो सप्लाई हमारे पास, अच्छा आपको एक एनालिसिस दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें तो सप्लाई हमारे पास आई है, मार्केट दोबारा नीचे गिरी है तो सप्लाई हमारे पास फिर इक्वल आई है, देख रहे हैं। तो जब इक्वल सप्लाई आई है हमारे पास दोबारा, मार्केट तो और नीचे गिरी है, इसका मतलब है कि मार्केट अब मज़ीद यहाँ से नीचे नहीं जाएगी। प्लस हमारे पास 1950 का भी एक लेवल था, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने वहीं से कवर करना शुरू किया और यहाँ से सेलिंग कम होना शुरू हुई है। डिमांड यहाँ पर देखें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हुई है, सप्लाई यहाँ पर डिक्रीज़ हुई है, सिर्फ इतने बॉक्स तक देखें। तो उसके बाद देखें तो वेरी नेक्स्ट मार्केट ने यहाँ से आपको एक बाउंस अप दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइम पे बाइंग हो रही है, अभी बाइंग नॉर्मल है, ठीक है, ये इसका सिनेरियो है। लेकिन फर्दर मार्केट में एक अप मूव एक देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मार्केट इस टाइम पे 1977 के लेवल पर है। तो ऐसा नहीं होता कि मैं जैसे ही बोल दूं कि मतलब कि मार्केट अब देखने को मिलेगी तो मार्केट खुले तो मार्केट एकदम से आप चली जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मार्केट अपने हिसाब से मूव करने के बाद, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में मुझे पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप भी मोहतात रह के ट्रेड किया करें। जो वीसी के मेंबर्स हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह एफिशिएंसी के साथ मार्केट को प्रेडिक्ट कर लेते हैं, उनको बार बार समझाने की कोई बात नहीं होती। जो बाकी जिन्होंने हमारा ट्रेडिंग मेथड नहीं सीखा हुआ वो अपना ट्रेडिंग मेथड जिस पर भी वो काम करते हैं, खैर उसको उसके हिसाब से वो मूव कर सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई में मैंने आपको ये बताया था कि जेपीवाई का जो ये वाला जोन है ना 135.4 का, मार्केट को इसके ऊपर या नीचे निकलने देना, फिर मार्केट ने कुछ करना है। तो देखें मार्केट ने इसको खूबसूरती के साथ ब्रेकअप किया और उसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही थी, सप्लाई यहाँ पर हमारे पास डिक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। तो मार्केट ने इसको एक अच्छा हमें मूव दिया और उसके बाद देखें तो मार्केट मज़ीद ऊपर गई है। अब यहाँ पर सिनेरियो आके होता है चेंज क्या होता है कि मार्केट गई तो ऊपर है, लेकिन यहाँ पर देखें तो बाइंग हमारे पास से कम होना शुरू हो गई है और जो डिमांड है, डिमांड हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर देखें तो मार्केट ऊपर गई है, डिमांड अच्छी खासी आई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट और ऊपर गई है, डिमांड अच्छी खासी आई है, लेकिन पिछली बार से कम आई है। मार्केट और ऊपर गई है, डिमांड और कम आई है, ठीक है। तो ये एक साइन होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी, क्योंकि मार्केट ऊपर की ऊपर जाती जा रही है, डिमांड कम से कम होती जा रही है, ठीक है। तो खैर मार्केट ने वहाँ से रिवर्स किया। मार्केट इस टाइम 137.7 के लेवल पर है। यहाँ से आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद ड्रॉप मार्केट में एक आ सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली गोल्ड वहाँ से अगर अपसाइड में मूव करता है तो ये इस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये यहाँ से इसको ड्रॉप कर देगा, ठीक है। ये मार्केट यहाँ तक आ जाएगी 135.4 के लेवल के पास इससे ऊपर, ठीक है। तो ये फिर इस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वेल इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो 1 आवर पे देखें तो सेलिंग आ रही है। जैसे गोल्ड में रियल टाइम पे देखा तो वो बाइंग आ रही थी, यहाँ पर सेलिंग आ रही थी। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर डिमांड कम होती गई है, ये भी आप देखें 1 आवर में देखें कितना खूबसूरती के साथ एक क्लियर कट एनालिसिस है। डिमांड बड़ी खूबसूरती के साथ कम हुई है, ठीक है। जितनी मार्केट ऊपर गई है डिमांड उतनी कम हुई है, सप्लाई इंक्रीज होती गई है, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये सिनेरियो है इसका। इसमें मार्केट 137.7 का लेवल है, इसको ब्रेक करने की बात है। उसके बाद मार्केट आपको 136.6 पे मिलेगी, उसके बाद मार्केट आपको 136 पे मिल सकती है, ठीक है। तो इन लेवल्स का आपने ख्याल रखना है। यूएसडी कैनेडियन डॉलर को देख लेते हैं। तो कैनेडियन डॉलर में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई ये वाला जो इसका ऑरेंज वाला एरिया है ना, ये 1.3667 से लेकर 1.3520 तक, ये वाला मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेकआउट करने की बात है। फिर मार्केट का आप मूव देख सकते हो कि मार्केट अपसाइड में मूव करेगी या डाउन साइड में। तो मार्केट ने फिर यहाँ से रिजेक्शन किया, तो यहाँ से रिजेक्शन किया तो अगेन हमें डिमांडिंग जो इसका एरिया वहाँ पर देखने को मिली है। और देखें जब जैसी डिमांड एरिया पर आई है, लोग तो ऐसे ही लगा लेते हैं ना, बस ये एक बॉक्स लगा लिया, डिमांड का बॉक्स है, वो ऊपर बॉक्स लगा लिया, सप्लाई का बॉक्स है। ये मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए लगाया। मुझे नीचे रियल टाइम पे डिमांड एंड सप्लाई शो हो रही है,
ठीक है। वो जैसे ही डिमांडिंग एरिया पे गिरी है तो हमारे पास देखें, लॉजिकली देखें, सेलिंग जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है, सप्लाई देखें तो डिक्रीज़ हुई है, यहाँ से डिमांड इंक्रीज़ होना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ तक दोबारा डिमांड आई है और अच्छी खासी आई है। अब देखें डिमांड हमारे पास नॉर्मल है, सप्लाई हमारे पास ओवरऑल देखा जाए तो अब थोड़ी ज़्यादा आना शुरू हुई है। तो इसमें आप अभी कोई क्लैरिटी नहीं ले सकते क्योंकि ये फिर अपने उस मूव के पास है। ये जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता आप इसमें आप सिनेरियो नहीं देखेंगे, ठीक है। तो होप सो कि अब ये इसको पहले 1.3667 तक जाए, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा चर्निंग करने के बाद तो ये एक इसको मूव एक अच्छा दे सकता है। वो कैसे दे सकता है, और एक ये बात याद रखिए, एक सिंगल कैंडल भी आ सकता है यहाँ पर आएगा चर्निंग करके मार्केट। दो चीज़ें हैं, या तो मार्केट यहाँ पर आपको सिंगल कैंडल देगी, यहाँ नहीं दिया तो मार्केट यहाँ आपको सिंगल कैंडल दे सकती है, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो वेल वो तो हमारे पास ये नीचे एरिया है, वो डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए जो भी लेटेस्ट सिनेरियो होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें ना तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसमें बाइंग आई है, लेकिन बाइंग कम आई है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर बाइंग तो आई है, लेकिन डिमांड ओवरऑल आप देखेंगे तो डिमांड हमें इंक्रीज़ देखने को मिली है, ठीक है। ये यहाँ पर पहले डिमांड इतनी थी, ठीक है। ये देखें डिमांड में थोड़ा सा चेंज आया है यहाँ पर आके, इसका मतलब है कदरे बेहतर है डिमांड थोड़ी सी, लेकिन बाइंग थोड़ी कम हुई है और सप्लाई हमें नॉर्मल देखने को मिल रही है। वो ओवरऑल यहाँ से भी सिनेरियो लगाएंगे तो सप्लाई हमारी कम है, वो अगर आप डिमांड देखेंगे ओवरऑल तो डिमांड हमारी कदरे बेहतर है सप्लाई से। वेल इसका लेटेस्ट सिनेरियो यही है कि वो अपग्रेड का वेट, उसका ब्रेकआउट का वेट करना है आपने, ठीक है, 4 आवर पे। बाकी 15 मिनट पे आके स्कैल्पिंग कर सकते हैं। खैर अपने अपने जो भी आपने इंडिकेटर लगाए हुए हैं उसके हिसाब से, जो हमारे वीसी के टूल्स यूज़ कर रहे हैं उन्हें पता है कि कहाँ पर एंट्री आती है, कहाँ पर एग्जिट आता है, वो उनके पास रियल टाइम डाटा आ रहा होता है, ठीक है। ये यूरो यूएसडी है जी। यूरो यूएसडी का मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि पुल बैक लेगा, ठीक है। पुल बैक लेने के बाद ना यहाँ पर तो ये इसको ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। तो वो ब्रेकआउट किया उसने, क्योंकि यहाँ पर हमें डिमांड देखने को ही नहीं मिल रही, सप्लाई अच्छी खासी देखने को मिल रही थी ओवरऑल, तो डिमांड हमारे पास डिक्रीज हो रही थी। अब देखें तो सेलिंग भी कम हो रही है, यहाँ पर सेलिंग हुई है, यहाँ पर नीचे सेलिंग ज़्यादा हुई है, तो सेलिंग देखें यहाँ पर कम हुई है, ठीक है, कम हो रही है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर देखें अब हमारे पास रियल टाइम पे देखें तो डिमांड इंक्रीज हुई है, ठीक है। सप्लाई फिर भी देखें तो हमारे पास इक्वल ही आई है, मार्केट 3 बार गिरी है, अच्छा ड्रॉप दिया मार्केट ने, लेकिन सप्लाई इक्वल आई है, सप्लाई नहीं इंक्रीज हुई, ठीक है। तो यहाँ पर भी आके सप्लाई इक्वल ही आई थी, तो ऊपर से हमारे पास नीचे ये यहाँ पर रियल टाइम पे दिखा रहा था कि सेलिंग हमारे पास कम हो रही है, ठीक है। और यहाँ से देखें तो डिमांड हमें अच्छी खासी देखने को मिली है। वेल ओवरऑल देखा जाए तो डिमांड हमारे पास अब इंक्रीज़ हो रही है, मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करे और अपने इस एरिया को ब्रेकआउट करे तो एक अच्छा एक बाय का सिनेरियो देखा जा सकता है। इसमें मज़ीद अगर मैं इसको थोड़ा सा और फिल्टर आउट करूँ ना तो मार्केट आपको स्टेप्स में मार्केट अपसाइड में मूव कर सकती है यहाँ से, ठीक है। ये मार्केट ये सिंगल कैंडल दे तो ये मुझे लग नहीं रहा कि इसमें सिंगल कैंडल एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज ये एक एरिया मार्केट का, ये ज़हन में रखिएगा 1.0916 से लेकर 1.08812 तक 1 तक, ठीक है। इस एरिया को गुजारना मार्केट के लिए बात है, पहले इस एरिया को मार्केट गुजारती है, फिर मार्केट आपको अपने इस एरिया पे देखने को मिलती है 1.0996 के ऊपर, ठीक है। सेलिंग कम हो रही है, मार्केट बाइंग की तरफ जा रही है, तो इसमें एक गुड होप है कि यहाँ से मार्केट एक अच्छा आपको एक बाउंस अप दे सकती है। वेल ये था आज का सिनेरियो जिसमें मैंने मेरी कोशिश थी कम से कम टाइम में आपके साथ वो चीज़ें दिखाऊंगा आपको कि आपको भी पता चले कि भाई ये डायरेक्शंस हैं लॉजिकली, ठीक है। अच्छा 1 आवर पे भी इसको देख लेते हैं, इसकी भी 1 आवर की क्लैरिटी कर लें। यहाँ पर देखें तो 1 आवर पे डिमांड आ रही है, सप्लाई कम हो रही है, बाइंग कोई इतनी खास नहीं आ रही है, देखें डिमांड आ रही है, सप्लाई हमारे पास कम नज़र आना शुरू हो गया, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि ये एक ब्रेकआउट दे सकता है। वेल नीचे का सिनेरियो यही है कि जब तक ये इसको ब्रेकआउट ना करे 1.071 तक, तो तब तक आपने इसमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना सेल के लिए, लेकिन इसमें भी आपको एक ट्रैप में ला सकती है मार्केट। कैसे?
यहाँ तक ये जो है यहाँ से ट्रैप ला सकती है मार्केट, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का जो फॉरेक्स फोरकास्ट है इसको मैं एंड करता हूँ। आपके कौन से फेवरेट पेयर्स हैं वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। मज़ीद अगर आपको किसी पेयर का एनालिसिस चाहिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं अपने लीडिंग टूल्स लगा कर उन पर अप्लाई करके तो मैं आपके साथ एक एनालिसिस शेयर कर दूंगा। मज़ीद डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएंगी। प्लस वीसी ट्रेडिंग मेथड अगर आपने सीखना है, काफ़ी अर्सा से लॉस कर रहे हैं, तो इसको एक लास्ट ट्राई समझ के वीसी ट्रेडिंग मेथड को ज्वाइन करें, इसको सीखें, इसको समझें। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे मज़ीद डिटेल्स ले सकते हैं। अगर वीसी से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ की क्लैरिटी करनी है, किसी बात की समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली वीसी ट्रेडिंग मेथड हमारा पर्सनल ट्रेडिंग मेथड है, अपना डिज़ाइन शुदा ट्रेडिंग मेथड है, जिसको यूज़ करते हुए आपको मार्केट में बाय वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, ओपन इंटरेस्ट, डिमांड एंड सप्लाई, सारा कुछ देखने को मिलता है। निटी ग्रिटी मार्केट में डाटा देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो अगर आप अभी तक लॉस का शिकार हैं तो इसको सीखें, इसको समझें, इसको कवर अप करें। इंशाल्लाह ताला मेरे जो स्टूडेंट्स के फीडबैक्स हैं वो भी आपको मोटिवेट करेंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप देखें तो मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स मैं अपलोड करता हूँ। टाइम की कुछ शॉर्टेज होती है, अदरवाइज़ मुझे डेली बेसिस पर मेरे स्टूडेंट्स फीडबैक्स मेरे साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखें तो मैं काफ़ी फीडबैक्स मैंने शेयर किए हैं, प्लस जो मैंने खुद लाइव ट्रेड्स किए हैं वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप देखें कि मैं किन लॉजिक्स के साथ मार्केट में ट्रेड करता हूँ, प्लस मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं। तो जनाब इसको सीखें। अगर आप अभी तक लॉस में हैं, इंशाल्लाह ताला ये आपका एक ट्रेडिंग कैरियर चेंज कर देगा, ठीक है, प्रॉपर फोकस के साथ अगर आप सीखते हैं तो। खैर मज़ीद डिटेल्स के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और इसकी जो फ्री प्रीमियम क्लास है, फ्री प्रीमियम क्लास कंडक्ट करने के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोल देना कि यार मैंने यूट्यूब पर आपकी वीडियो देखी थी, मुझे फ्री प्रीमियम क्लास में एंट्री चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी। इसके साथ मैं अपनी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।